आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगा वो हमें निकालने हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है 9 और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास कहाँ तक 9 तक, और ये दे रखा अपने पास ये जो नॉर्मल फंक्शन नहीं है बल्कि अपने पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है बल्कि कौन सा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 10x और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे x+1, और इन पूरे का अपने के पास स्क्वायर रूट है और ये बॉक्स दे रखा और इसको इंटीग्रेट करना है। जब भी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा उसको हम पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद ही अपने के पास सॉल्व करेंगे, अदरवाइज अपने के पास सॉल्व नहीं करेंगे। बॉक्स टी हमारे पास क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। चलिए सबसे पहले अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने पास पीस वाइज फंक्शन होता है, ये आपस में स्प्लिट हो जाते हैं और हर एक इंटीजर पे स्प्लिट होते हैं। तो यहाँ से अपने पास बताइए तो 10x और अपॉन में x+1, ये तो अपने पास 0 के बाद अपने पास पहला जो इंटीजर आएगा वो 1 के बराबर होगा। यहाँ से अपने पास बताइए x के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से क्या अपने पास 10x इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर x+1 के बराबर, यानी 9x यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे x इक्वल टू आ गया अपने पास 1/9 के बराबर, यानी अपने पास जो x इक्वल टू 1/9 जैसे पुट करेंगे ना तो ये जो वैल्यू हो जाएंगे तो वो अपने पास इंटीजर होगा, यानी 1/9 पे ये स्प्लिट होगा। अगला अपने पास कहाँ पर स्प्लिट होगा तो 10x और अपॉन में अपने के पास x+1 इक्वल टू ये जो पूरी क्वांटिटी ये अपने पास क्या बननी चाहिए तो 4 बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अपने के पास जब ये इंटीजर कब बनेगा जब स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, सीधी सी बात है 4 आएगा। 3 पे तो अपने पास ये कभी रूट गायब होगा ही नहीं, रूट जब गायब होगा नहीं तो अपने के पास ये फ्रैक्शनल में ही आएगा। यहाँ से अपने के पास तो 10x और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास तो 4x और प्लस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर, 4 ये आ गया अपने पास 6x और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू बताइए, तो यहाँ से अपने पास थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे x इक्वल टू आ गया अपने पास 2/3 के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, x इक्वल टू आ गया अपने पास 2/3 के बराबर। जब x इक्वल टू आ गया 2/3 के बराबर, अगला अपने पास 9 पे बनेगा जो कि 9 अपने के पास ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ से अपने पास बताइए ये जो अपने के पास इंटीग्रेशन कुछ नहीं दे रखा बल्कि अपने पास ये जो दे रखा है वो अपने पास 9 और ये पूरा का अपने पास मल्टीप्लीकेशन में बताइए इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास कहाँ तक 1/9 तक लीजिएगा ना तो इसका जो बॉक्स होगा वो हमेशा 0 हो जाएगा इंटू dx प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन 1/9 से लेकर के अपने पास कहाँ तक तो 1/9 से लेकर के 2/3 तक लीजिएगा ना तो इसका जो बॉक्स हो जाएगा ना तो ये अपने पास 2 आ जाएगा। इसकी ये जैसे अपने पास इसकी जगह 4 पुट करेंगे 4 का बॉक्स 2 का बॉक्स 4 का स्क्वायर रूट 2 का बॉक्स अपने पास 2 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 2 dx के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, नहीं एक्जैक्टली 4 पे तो अपने पास ये 1 हो जाएगा, एक सर आ जाएंगे 1 और dx के बराबर, और प्लस टर्म्स इंटीग्रेशन 1/9 से लेकर के कहाँ तक 9 तक, 1/9 से लेकर के नहीं 1/9 नहीं बल्कि 2/3 से लेकर के 2/3 से लेकर के कहाँ तक 9 तक, तो ये आ गया अपने पास बराबर 2 dx के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब काम खत्म, अब तो अपने पास लल्लू सा सवाल हो गया, तो 9 इंटू ये तो 0 हो गया और प्लस टर्म्स ये आ गया x का अपने के पास लिमिट 1/9 से लेकर के कहाँ तक 2/3 तक, और प्लस टर्म्स 2 तो बाहर आ जाएंगे तो x की अपने पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक तो 2 ये आ गया लोअर लिमिट 2/3 और ये रहा 9 के बराबर। अब अपने पास कैलकुलेशन कर लीजिए और कुछ नहीं, यहाँ से गया अपने पास 9 इंटू यहाँ से गया अपने पास 2/3 और माइनस टाइम्स 1/9 के बराबर, प्लस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे 2 इंटू 9 के बराबर और माइनस टाइम्स 2/3 के बराबर। हाँ है ना, ये आ गया अपने पास इसके बराबर यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे 9 इंटू 2/3 के बराबर और माइनस टाइम्स यानी एलसीएम एलसीएम लेकर के सॉल्व कर ही लेते हैं ना, ये आ गया अपने पास इसका एलसीएम आ गया अपने पास 9 के बराबर, यानी तो अपने पास पूरा कैल्शियम चलिए ले ही लीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 3 या 9 तो 6 और -1 और प्लस टाइम्स इसका एलसीएम आ गया अपने पास 3 के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 9 या 27 तो 2 इंटू ये आ गया 27 और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो 2 के बराबर। हाँ है ना, ये हो जाएगा ना माइनस टाइम्स 2 के बराबर। अब अपने पास कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, तो ये आ गया अपने पास 7/9 के बराबर, 6 में से एक जाएगा तो 5/9 होगा दे, तो 5/9 के बराबर और प्लस टाइम्स 27 में से 2 जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे तो 25 दूंगी 50 यानी 50/3 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया 9 और ये आ गया अपने पास डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 3 या 9 तो 5 और प्लस टाइम्स कितना आ जाएंगे तो ये आ गया 3 या 9 तो ये आ गया 150 के बराबर। हाँ है ना, तो यहाँ से 9 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी आ गया अपने के पास 155 अपने पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, यानी हमारे पास जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास 155 इज द आवर फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। देखिए अपने पास कैलकुलेशन है, बस आपको ये देखना चाहिए कि ये जो बॉक्स है ना वो इंटीजर बनता कब कब है, तो 1 पे बनेगा 4 पे बनेगा और इसके बाद अपने पास कहीं बनेगा नहीं 9 पे बनेगा जो कि 9 अपने पास अपर लिमिट आएगी। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था।
बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, यानी तो हमारे टेलीग्राम ये इंस्टाग्राम का लिंक जो है ना आपको ऊपर आई बटन में यानी तो अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ पर इससे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।